डॉक्टर धर्म प्रकाश मिश्र अपने इस कविता सीरीज चैनल के माध्यम से आप सबको प्रणाम करता हूँ, चंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, कविताएं तो बहुत सुनने और सुनाने को मिलती हैं, लेकिन जब पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी की कविताओं को सुनने या सुनाने का सुअवसर प्राप्त होता है तो मन में एक अजीब जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि अब कुछ अद्भुत सुनने को मिलेगा। क्योंकि पंडित जी की रचनाएं चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राष्ट्रीय विषय पर हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, उसमें कुछ अद्भुतता होती है। पंडित जी धार्मिक कथानकों पर जब लिखते हैं तो प्रायः लोग धार्मिक कथाओं का कथा अनुवाद कर देते हैं। पंडित जी की रचनाओं में ऐसा नहीं है। पंडित जी धार्मिक कथानक की एक छोटी सी कथा को लेकर के उसको जनमानस से जोड़ देते हैं और तब वो हमारे और आपके हृदय में बड़ी सरलता से, बड़ी तरलता से उतरती चली जाती है। ऐसी रचनाओं का सृजन करते हैं पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी। हम लोग पंडित जी के इस सीताखंड काव्य को सुन रहे थे और सौभाग्यवश मैं सुना रहा था, प्रसंग चल रहा था कि माता जानकी को अयोध्या से निष्कासित किया जा चुका है। अयोध्यावासी बहुत दुखी हैं, उनके मन में कैसे कैसे भाव उठे होंगे, वही प्रसंग चल रहा था। छठे भाग में हम लोग सुने कि आई ससुराल पति संग बन बीच गई, कि आई ससुराल पति संग बन बीच गई, राजभोग त्याग हुई कंदमूल घास की, और वन में विपत्ति पड़ी सिय के वियोगवश, रावण के बाग बनी व्रत उपवास की। तो अब जब सुख के दिवस बहुरे थे तब राम की रजायश हुई है बनवास की। तो जब से है आई मिथिला से महारानी सिय, कल से बेचारी एक रोटी नहीं खा सकी। जब सुख के दिन बहुरे, जब सुख के दिन आए तो बेचारी माता जानकी को वनवास दे दिया गया। ये अयोध्यावासी दुखी होकर के अपने अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं। आगे एक अयोध्यावासी फिर कहता है कि यह देखा गया नित ही जग में, कि यह देखा गया नित ही जग में, लिपसाओं से है जिसका पड़ा पाला, कि यह देखा गया नित ही जग में, लिपसाओं से है जिसका पड़ा पाला, और वह हारा सदा विजयी न हुआ, जनमान अभी उन्हें जीतने वाला। तो हुए पूर्ण पराजित राघव भी, अपकीर्ति की है पड़ी कंठ में माला, हुए पूर्ण पराजित राघव भी, अपकीर्ति की है पड़ी कंठ में माला। तो यश का धूल धोने की खातिर राम ने सिय को साबुन सा घिस डाला। अयोध्यावासी कह रहा है कि प्रभु राम अपने राजधर्म को बचाने के लिए जैसे कोई वस्त्र को साफ करने के लिए साबुन को घिसता है, वैसे राजधर्म को बचाने के लिए, राजधर्म को स्वच्छ करने के लिए प्रभु राम ने माता जानकी को साबुन की तरह इस्तेमाल किया। क्या करुणा थी उस समय के अयोध्या वासियों के हृदय में। प्रणाम करता हूँ पंडित जी को कि यह देखा गया नित ही जग में, कि यह देखा गया नित ही जग में, लिपसाओं से है जिसका पड़ा पाला, और वह हारा सदा विजयी न हुआ, जनमान अभी उन्हें जीतने वाला। तो हुए पूर्ण पराजित राघव भी, अपकीर्ति की है पड़ी कंठ में माला। तो यश का धूल धोने की खातिर राम ने सिय को साबुन सा घिस डाला। आगे कहता है अयोध्यावासी कि मानता हूँ बड़े वीर, कि मानता हूँ बड़े वीर है राघव, रावण को रण बीच पछारे, कि मानता हूँ बड़े वीर है राघव, रावण को रण बीच पछारे, और खंड किए शिव चाप के दो, पुल बांध मिला दिए सिंधु किनारे। लेकिन विश्व प्रपंच से अंत में वीर शिरोमणि राम बिहारे, लेकिन विश्व प्रपंच के अंत में वीर शिरोमणि राम बिहारे। तो आकर भूतल पे इन्हें जीतना, भारी कलेजे का काम है प्यारे, कि आकर भूतल पे इन्हें जीतना, भारी कलेजे का काम है प्यारे। अयोध्यावासी करा कि ये पृथ्वी पर
ये जो प्रपंच छल है, इससे प्रभु भी नहीं बच पाए, उनको भी इनको झेलना पड़ा कि मानता हूँ बड़े वीर हैं राघव, कि मानता हूँ बड़े वीर हैं राघव, रावण को रण बीच पछारे, और खंड किए शिव चाप के दो पुल, बांध मिला दिए सिंधु किनारे। तो लेकिन विश्व प्रपंच के अंत में वीर शिरोमणि राम बिहारे, तो आकर भूतल पे इन्हें जीतना भारी, कलेजे का काम है प्यारे। आगे फिर एक अयोध्यावासी कहता है, बारी बारी से अयोध्यावासी अपने मन के भाव को व्यक्त करते जा रहे हैं। कहता है कि सिय पवित्र से भी है पवित्र, कि सिय पवित्र से भी है पवित्र, बिलोकते ही उन्हें पातक भागे, जिसको देखकर पाप भाग जाए। कि सिय पवित्र से भी है पवित्र, बिलोकते ही उन्हें पातक भागे। और जानता है प्रभु का मन भी, कि जानता है प्रभु का मन भी, तब भी किस हेतु कुभाव ये जागे। तो सर्व समर्थ को भय किसका, कि सर्व समर्थ को भय किसका, करे राघव जो उनका मन मांगे, किंतु न उत्तर होगा कोई, जब राम जी आएंगे राम के आगे। क्या छंद है, अद्भुत। प्रणाम करता हूँ पंडित जी को। मैं शुरू में ही कहा कि माता जानकी को राजा राम निकाले थे, लेकिन जब पति राम से आप पूछेंगे तो पति राम बहुत दुखी थे, व्यथित थे। वही पंक्ति आ रही है कि किंतु न उत्तर होगा कोई, जब राम जी आएंगे राम के आगे। जब राजा राम पति राम के समक्ष उपस्थित होंगे तो वो निरुत्तर हो जाएंगे। अद्भुत छंद कि सिय पवित्र से भी है पवित्र, कि सिय पवित्र से भी है पवित्र, बिलोकते ही उन्हें पातक भागे। और जानता है प्रभु का मन भी, तब भी किस हेतु कुभाव ये जागे। तो सर्व समर्थ को भय किसका, करे राघव जो उनका मन मांगे। तो किंतु न उत्तर होगा कोई, जब राम जी आएंगे राम के आगे। क्या बात है। आगे प्रसंग चलता है, आगे फिर मन की भावनाएं अयोध्यावासी आपस में बात कर रहे हैं कि राज का राज है जो भी, कि राज का राज जो भी बक बको तुम, कि राम का राज है जो भी बको तुम। ये अयोध्यावासी कह रहे हैं कि राम राज्य है, जिसको जो बकना हो बके, बोलने की आज़ादी है। कि राम का राज है जो भी बको तुम, मारो लो जैसा भी ताना भरेठा। उस धोबी को कहा जा रहा है कि राम का राज है जो भी बको तुम, मार लो जैसा भी ताना भरेठा। और सोच विचार के बोला नहीं, तुमको पड़ेगा पछताना भरेठा। तो जैसी हुई करनी तुमसे, पड़ेगा उसका फल पाना भरेठा। तो अंत में जाकर नरक में भी नहीं पा सकेगा तू ठिकाना भरेठा। अयोध्या वासी उस समय दो भाग में बटे थे। एक भरेठा यानी धोबी के साथ था, और बड़ा जनमानस माता जानकी के साथ था। वही जनमानस माता जानकी वाला भरेठा को, उस धोबी को कोस रहा है कि तुमने जो कर्म किया है तुम बहुत पछताओगे। कि राम का राज है जो भी बको तुम, कि राम का राज है जो भी बको तुम, मारो लो जैसे भी ताना भरेठा। कि राम का राज है जो भी बको तुम, मारो लो जैसा भी ताना भरेठा। और सोच विचार के बोला नहीं, तुमको पड़ेगा पछताना भरेठा। तो जैसी हुई करनी तुमसे, पड़ेगा उसका फल पाना भरेठा। तो अंत में जाकर नरक में भी नहीं पा सकेगा तू ठिकाना भरेठा। आगे फिर कहता है, इतने पर ही वह चुप नहीं रहता। कहता है कि बलित रहोगे नहीं फलित सुकर्म होंगे। कर्म हमेशा अपना फल देता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा कर्म हो, वो अपने फल को आपके समक्ष प्रस्तुत करता ही है। कि बलित रहोगे नहीं फलित सुकर्म होंगे, कौर कौर हेतु द्वार द्वार रिरी आओगे। अयोध्यावासी भरेठा को श्राप दे रहे हैं उस धोबी को कि बलित रहोगे नहीं फलित सुकर्म होंगे, कौर कौर हेतु द्वारे द्वारे रिरी आओगे। और मानव समाज तेरे नाम पर थूक देगा, कि मानव समाज तेरे नाम पर थूक देगा। कुकुर समान नित दुत्कारे जाओगे। तो मन बढ़ गया तेरा इतना कि घर में विवाद करोगे और दोष अन्य पे लगाओगे। मन बढ़ गया तेरा इतना कि घर में विवाद करोगे और दोष अन्य पे लगाओगे। तो इतने विशाल राम राज्य में भरेठा तुम देख लेना, मांगने से भीख नहीं पाओगे। अयोध्या वासियों की उद्गार कि तुम प्रभु राम के राज्य में बोलने की आज़ादी है तो ऐसे बोलोगे।
जो लड़ोगे घर में और अपने आपस की लड़ाई को दूसरे के माथे थोपोगे तो इसका तुमको फल जरूर मिलेगा। कि बलित रहोगे नहीं फलित सुकर्म होंगे, कि बलित रहोगे नहीं फलित सुकर्म होंगे, कौर कौर हेतु द्वार द्वार रिरियाओगे, और मानव समाज तेरे नाम पर थूक देगा, कुकुर समान नित दुत्कारे जाओगे। तो मन बढ़ गया तेरा इतना कि घर में विवाद करोगे और दोष अन्य पे लगाओगे, तो इतने विशाल राम राज में भरेठा तुम देख लेना, मांगने से भीख नहीं पाओगे। आगे बड़ा ही मार्मिक छंद एक अयोध्यावासी कह रहा है कि झेलती होगी विपत्ति विपत्ति पे मूर्ति जो सहे टाँकी पे टाँकी, कि झेलती होगी विपत्ति विपत्ति पे मूर्ति जो सहे टाँकी पे टाँकी, और अंत नहीं है कहीं इस क्लेश का कौन सुने बपुरी अबला की, कि कौन कि अंत नहीं है कहीं इस क्लेश का कौन सुने बपुरी अबला की। तो राम के पास सिया के लिए अब तो कोई दंड रहा नहीं बाकी, कि राम के पास सिया के लिए अब तो कोई दंड रहा नहीं बाकी। तो धीरज में धरती रही धन्य पे आज से धन्य है बेटी धरा की। क्या बात है, धीरज के मामले में माता धरती का कोई जवाब नहीं। माता धरती के ऊपर हम लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन माता धरती उस सबको सहती हैं। लेकिन उसी धरती से जन्मी माता जानकी के लिए यहाँ पर पंक्ति आई कि धीरज में धरती रही धन्य पे आज से धन्य है बेटी धरा की। माता जानकी धरती से पैदा हुई थी, वो धरा जननी है। अद्भुत छंद कि झेलती होगी विपत्ति विपत्ति पे मूर्ति जो सहे टाँकी पे टाँकी, और अंत नहीं कहीं है इस क्लेश का कौन सुने बपुरी अबला की। तो राम के पास सिया के लिए अब तो कोई दंड रहा नहीं बाकी, तो धीरज में धरती रही धन्य पे आज से धन्य है बेटी धरा की। क्या बात है, क्या अद्भुत छंद है। मैंने कहा कि पंडित जी को के छंदों को सुनकर हृदयंगम गदगद हो जाता है मन। अगला छंद देखिए कि होगा न पंकज सामुख मंडल, अनुमान लगा रहे हैं अयोध्यावासी माता जानकी के प्रति कि होगा न पंकज सामुख मंडल रानी सिया मुरझा गई होंगी। आहा, कि होगा न पंकज सामुख मंडल रानी सिया मुरझा गई होंगी, और झेल तुषार तुषार के ऊपर हाय कुई कुम्हला गई होगी, कि झेल तुषार तुषार के ऊपर हाय कुई कुम्हला गई होगी। तो प्यारी प्रजा की जगी सुध से अनजाने में प्यारी प्रजा की जगी सुध से अनजाने में जो मुस्का गई होगी, प्यारी प्रजा की जगी सुध से अनजाने में जो मुस्का गई होगी। तो बंजर में कुछ देर को खेलने भूल से चांदनी आ गई होगी। क्या बात है, वही अयोध्यावासी में भरेठा धोबी ने माता जानकी को लांछित करके अयोध्या से निकलवा दिया गया। लेकिन माता जानकी का अयोध्या वासियों के प्रति मन में क्या अनुराग है। पंक्ति है कि प्यारी प्रजा की जगी सुध से अनजाने में जो मुस्का गई होंगी। फिर भी उस अयोध्या के प्रति स्नेह अगर माता जानकी के मन में माता जानकी को अगर स्मरण हो आया होगा तो निश्चित ही वो मुस्कुराई होंगी। अयोध्यावासी कह रहे हैं, वही अयोध्यावासी में रहने वाला भरेठा माता जानकी को लांछित करके वनवास करवा देता है। पावन छंद कि होगा न पंकज सा मुख मंडल, कि होगा न पंकज सा मुख मंडल रानी सिया मुरझा गई होंगी, कि होगा न पंकज सा मुख मंडल रानी सिया मुरझा गई होंगी। और झेल तुषार तुषार के ऊपर हाय कुई कुम्हला गई होंगी। तो प्यारी प्रजा की जगी सुध से अनजाने में जो मुस्का गई होगी। तो बंजर में कुछ देर को खेलने भूल से चांदनी आ गई होगी। यह क्या बात है। आगे छंद देखिए कि सिया समान तेरे घर आंगन, कि सिया समान तेरे घर आंगन नारी न आएगी कोई अयोध्या।
अयोध्यावासी कर रहा है कि अब अयोध्या में माता जानकी की तरह कोई मातृत्व भाव से ओतप्रोत नारी नहीं आने वाली है कि सिया समान तेरे घर आंगन नारी न आएगी कोई अयोध्या और त्यागी गई अपराध बिना फिर भी रही चैन से सोई अयोध्या कि त्यागी गई अपराध बिना फिर भी रही चैन से सोई अयोध्या। तो मानेंगे लोग अयोध्या वही जहाँ मानेंगे लोग अयोध्या वही है जहाँ तपे सिय रसोई अयोध्या। तो सिय को त्याग के हो न सकेगी कभी तुम दूध की धोई अयोध्या। क्या धिक्कार है, अयोध्यावासी अपने आप को धिक्कार रहे हैं, अयोध्यावासियों को धिक्कार रहे हैं। अद्भुत प्रणाम करता हूं पंडित जी को कि सिया समान तेरे घर आंगन कि सिया समान तेरे घर आंगन नारी न आएगी कोई अयोध्या। सिया समान तेरे घर आंगन नारी न आएगी कोई अयोध्या और त्यागी गई अपराध बिना फिर भी रही चैन से सोई अयोध्या। तो मानेंगे लोग अयोध्या वही है जहां तपे सिय रसोई अयोध्या। तो सिय को त्याग के हो न सकेगी कभी तुम दूध की धोई अयोध्या। क्या बात है कि अयोध्या के माथे पर यह एक धब्बा लग गया, दूध का धुला अयोध्या हो ही नहीं सकता। आगे अयोध्यावासी कहते हैं, छंद देखिए, पीड़ा चल रही है अयोध्यावासियों की, उसी पीड़ा के साथ साथ पंडित महाकवि पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी की लेखनी चल रही है। क्या पैठ है पंडित जी की, प्रणाम करता हूँ। जैसे लगता है कि उस समय ये रहे होंगे अयोध्यावासी और उस पीड़ा को महसूस किए होंगे और उसको आज कलयुग में लिख रहे हैं अपनी कविताओं में। अगला अयोध्यावासी कहता है कि लांछित चाहे जिसे कर दे कि लांछित चाहे जिसे कर दे इन नीचों की बुद्धि का कौन ठिकाना। कि लांछित चाहे जिसे कर दे इन नीचों की बुद्धि का कौन ठिकाना। वे अपराधी हैं घोर सिया को कि वे अपराधी हैं घोर जो सिय को। कि लांछित चाहे जिसे कर दे इन नीचों की बुद्धि का कौन ठिकाना। और वो अपराधी हैं घोर जो सिय को लेकर राम को मारे हैं ताना। तो जान सके नहीं सत्य दशानन कि जान सके नहीं सत्य दशानन चाहता था बस बैर निभाना चाहते। जान सके नहीं सत्य दशानन चाहता था बस बैर बहाना। तो रावण ने तो सिया को पवित्र प्रणाम किया मन में सुख माना। क्या रावण की पावन भावना थी। रावण अयोध्या माता जानकी को जरूर ले गया लेकिन वहाँ माता जानकी को कोई कष्ट नहीं दिया। उसके मन में तो केवल एक ही उद्देश्य चल रहा था कि नारायण साक्षात हमको मारने के लिए आए हैं, ऐसा सुअवसर कभी नहीं आएगा मरने का। वो एक फिल्मी की गीत है ना कि जान देने की क्या मौसम, जीने के मौसम बहुत है मगर जान देने की ऋतु ऐसी आती नहीं। तो रावण इस भाव को पकड़ लिया था कि जान देने की ऋतु फिर ऐसी आएगी नहीं। नारायण मारने के लिए अवतार लिए हैं, मैं मरूंगा, इसीलिए उसने माता जानकी को बहाना बनाया। अद्भुत कि लांछित चाहे जिसे कर दे इन नीचों की बुद्धि का कौन ठिकाना। कि लांछित चाहे जिसे कर दे इन नीचों की बुद्धि का कौन ठिकाना। और वे अपराधी हैं घोर जो सिय को लेकर राम को मारे हैं ताना। तो जान सके नहीं सत्य दशानन चाहता था बस बैर बहाना। तो रावण ने तो सिया को पवित्र प्रणाम किया मन में सुख पाम। रावण ने तो पवित्र सिया को प्रणाम किया मन में सुख माना। क्या बात है। अगला छंद देखिए, अद्भुत छंद, क्या पैठ है पंडित जी की, प्रणाम करता हूं। आइए इस छंद को सुनते हैं कि खोजता बैर का अन्य निमित्त, रावण के लिए कहा जा रहा है कि खोजता बैर का अन्य निमित्त सिया के बहाने ये बीज न बोता। कि खोजता बैर का अन्य निमित्त सिया के बहाने ये बीज न बोता। और उपाय भले रचता इस भांति न मृत्यु की सेज पे सोता। तो है इतने गए और गुजरे हमें जान के राक्षस राज भी रोता। है इतने गए और गुजरे हमें जान के राक्षस राज भी रोता। और थूकता राम की सारी प्रजा को कहीं यदि रावण जीवित होता। रावण
यदि जीवित होता तो समूची अयोध्या की प्रजा के मुंह पर थूक देता कि जिस माता जानकी को इतने सम्मान के साथ मैं अयोध्या में रखा और उनको निमित्त मानकर मैं अपने आप को मोक्ष प्राप्त करवाया, प्रभु राम से, नारायण से मैं अपने जीवन की अंतिम गति को प्राप्त करवाया अपने आप को, और उसी माता जानकी को अयोध्यावासी ऐसा लांछित किए कि प्रभु राम को निकालना पड़ा। अगर रावण जीवित होता तो अयोध्यावासियों के ऊपर थूक देता। अद्भुत छंद। आइए इस छंद का पुनः श्रवण करते हैं और इस भाग को मैं यहीं विराम दूंगा कि खोजता बैर का अन्य निमित्त सिया के बहाने ये बीज न बोता, कि खोजता बैर का अन्य निमित्त सिया के बहाने ये बीज न बोता, और उपाय भले रचता इस भांति न मृत्यु की सेज पे सोता। तो है इतने गए और गुजरे हमें जान के राक्षस राज भी रोता, और थूकता राम की सारी प्रजा को कहीं यदि रावण जीवित होता। क्या भाव हैं, क्या काव्य हैं। प्रणाम करता हूँ पंडित जी को, बारंबार प्रणाम करता हूँ मित्रों, और इस भाग को यहीं विराम देता हूँ। निवेदन करना शुरू में भूल गया कि अगर रचना आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए मित्रों, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ कि अभी इनके बहुत से काव्य हैं, अभी हमारे कई काव्य हैं जो आप तक पहुँचाना है मुझे। तो आप जब सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देते हैं तो आपको इसकी सूचना मिलती रहेगी, और जब आप सुनेंगे तभी मैं धन्य होऊंगा, तभी पंडित जी धन्य होंगे। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से अच्छी रचना का विस्तार होता है। आजकल भद्दे भद्दी रचनाओं को लोग शेयर करके साहित्य को विस्तारित करके भारतीय साहित्य के प्रति ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं। अच्छे साहित्य को शेयर किया जाना चाहिए ताकि लगे कि अपने देश में कैसे काव्य सृजित हो रहे हैं, कैसी लेखनी कैसी चल रही है। विदेश वालों को ही पता चले कि हिंदी, भारत का हिंदी साहित्य कितना समृद्ध था और आज भी है। वो तभी संभव होगा जब आप ऐसी रचनाओं को शेयर करेंगे। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम, पुनः मुलाकात होगी।